अस्सलाम वालेकुम। ट्राउज़र नीचे से फट जाता है और उठते बैठते वक़्त आसन वाली जगह पर ट्राउज़र में खिंचाव आता है और कम फैब्रिक हो हमारे पास, उसमें बिना जोड़ डाले हम ट्राउज़र की कटिंग किस तरह से करें कि ट्राउज़र हमारा परफेक्ट भी बन जाए, उसमें किसी किस्म का कोई जोड़ भी ना आए और ट्राउज़र हमें किसी भी किस्म का खिंचाव भी ना दे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पे आप मार्किंग देख रहे होंगे क्योंकि मैं ट्राउज़र की कटिंग करने लगी थी, तो मेरी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप इस पे वीडियो भी बना दें क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको इन पॉइंट्स का पता नहीं होता। तो आपने सबसे पहले ट्राउज़र की किनारी जो है वो लाजमी उतार लेनी है क्योंकि किनारी अगर हम ट्राउज़र के अंदर लेके आते हैं तो उससे हमारे ट्राउज़र में खिंचाव पड़ने का खतरा होता है। अब हमने ऊपर 2 इंच अपना नेफे के लिए मार्जिन छोड़ देना है, नॉर्मली जैसे कि हम ट्राउज़र में छोड़ते हैं। अब नीचे की तरफ देखें, लेंथ के लिए मैं मार्किंग करूँगी, आप लोगों ने लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेनी है, लेकिन ये जो मैं ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ ये मीडियम टू लार्ज दोनों साइज़ के लिए चलता है, ठीक है जी। अब नीचे पांचे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है, लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर ही मार्जिन ऐड कर सकते हैं। ये ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है जिसकी हम कटिंग करेंगे। तो आगे की तरफ आपने 12 इंचेस पे मार्किंग करनी है, इसमें आपने किसी भी किस्म का मज़ीद मार्जिन ऐड नहीं करना। तो यहाँ से देखें, नेफे वाली जगह से नीचे की तरफ भी हम 12 इंचेस पे ही मार्किंग करेंगे और जहाँ पे हमारा क्रॉच बनेगा तो यहाँ क्रॉच के लिए हमने 2.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। लेकिन अगर आपको ट्राउज़र में उठते बैठते वक्त खिंचाव आता है तो आप 2.5 से 3 इंच तक भी इस चीज़ की मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रॉच बना देंगे, लेकिन क्रॉच आपने बहुत गहरा नहीं बनाना। अब नीचे पांचे वाली साइड से देखें, हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और आगे पांचे के लिए हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब क्रॉच वाली जगह से पीछे की तरफ हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपने इंच टेप को नेफे से नीचे वाली लाइन पे रखना है, देन पांचे वाली लाइन पे रखते हुए इंच टेप को डबल फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे ट्राउज़र का जो मिड पॉइंट है उसकी हम मार्किंग कर सकें। तो यहाँ पे हम विदाउट स्केल जो है वो ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसका मिड जानना लाजमी होता है। नीचे हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये है ट्राउज़र का मिड पॉइंट। तो यहाँ से अब हमने ऊपर की तरफ जो है वो इस तरह से हल्के हल्के से लाइन ड्रॉ कर देनी है, शेप देनी है अपने ट्राउज़र को और नीचे पांचे वाली जगह से भी हमने इस जगह तक शेप दे देनी है। ये तमाम काम हम विदाउट स्केल कर रहे हैं। अब यहाँ से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और क्रॉच के साथ जो हमने 12 इंचेस पे मार्किंग की थी उस लाइन को नीचे थाइज़ वाली लाइन तक सीधा ले आएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको हम क्रॉच के साथ इस तरह से मिला देंगे, तो ये आपकी मार्किंग जो है वो बहुत इजीली हो जाती है। अब नीचे से पांचे की तरफ से भी हमने लाइन लगानी है थाइज़ वाली साइड तक, तो इस पॉइंट को भी हम थाइज़ वाली साइड तक मिला देंगे। अब ट्राउज़र की फ्रंट पार्ट को हमने कटिंग करना है, लेकिन साइड वाला फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा जिस पे मार्किंग हुई हुई है उसको कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इस फैब्रिक को हम उठा देंगे। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है इसको हमने दूसरी साइड पर पलट देना है। पलटने के बाद इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर हमने जो है वो फ्रंट पार्ट को बिछा देना है। अब इसको बिछाने के बाद हमने साइड वाला फैब्रिक अकेला कटिंग करना है, जस्ट फ्रंट का। ऊपर की तरफ मैं बैक साइड के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो गैप छोड़ा है वो 2 इंचेस है, थाइज़ वाली जगह से भी और क्रॉच वाली जगह से भी 2-2 इंचेस का हमने गैप जो है वो इस तरफ से छोड़ लेना है। लाजमी नहीं है कि गैप आप दूसरी जगह से छोड़ें, आप इस तरफ से भी 2 इंचेस का गैप दे सकते हैं। और इस लाइन को हमने इस तरह से ऊपर क्रॉच वाली लाइन के साथ थोड़ी सी शेप दे लेनी है। पांचे वाली जगह से मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी क्योंकि पांचे वाली जगह पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैब्रिक आगे की तरफ आता हुआ अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा कि हमारे कर्व स्केल की भी शेप जो होती है ना वो ऊपर से चौड़ी नीचे से थोड़ी पतली सी शेप में होती है। वो इसीलिए होती है कि पांचे वाली जगह से ना बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो अच्छा नहीं लगता छोड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैंने शेप भी दे ली है अपने बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ से हम बैक पार्ट को जैसे फ्रंट की कटिंग है उसी तरह से कटिंग कर लेंगे और साइड पे भी देखिए हमने मार्किंग जो है वो अपनी कर ली है। अब हमने साइड की तरफ जो है क्रॉच से थोड़ा आगे वाली साइड पर हमने 1.5 इंच मज़ीद इसमें जो है वो मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम नीचे क्रॉच की तरफ बिल्कुल 1.5 इंच के गैप पर ही सीधा ले जाएंगे। अब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर भी हमने मज़ीद जो है वो 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो
यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस पॉइंट को नीचे वाली मार्किंग जो है हमारे ट्राउज़र की उसके साथ इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने जो मार्जिन ऐड किया है इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बैक के लिए हम क्रॉच बना देंगे और ये जो हमने लाइन लगाई है 1.5 इंच पे, इसको ऊपर तक हमने इस तरह से सीधा ले जाना है। ठीक है, अब हमने स्केल के साथ जो है ना इसको तिरछी शेप इस तरह से देनी है अपने बैक पार्ट को। और 2.5 इंच का मैंने मार्जिन ऊपर की तरफ इसलिए छोड़ा है कि कुछ लोगों का जो उठते बैठते वक्त कमर का फैब्रिक होता है ना, ट्राउज़र का बेल्ट, वो नीचे की तरफ सरकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है ना वो 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। अब ये पॉइंट्स मैं आपको क्लियरली समझा दूँ, मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। 2 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा, 1.5 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा, क्योंकि हमने बैक साइड पे यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं, तो ये फैब्रिक प्लेट्स के अंदर जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा बड़ा रखने का मकसद ये भी होता है कि जिनके हिप्स भारी होते हैं ना, फिर उनको ट्राउज़र इरिटेट नहीं करता, उनकी ये सिलाइयाँ भी नहीं फटती। और जब वो इस तरह से, इधर तो हमने मार्जिन छोड़ा है, इधर भी छोड़ा है, इसको हमने प्लेट्स में कवर करना है, लेकिन ये चीज़ हमारी जो है ना वो थोड़ी सी लूज ही रहेगी। इससे जो थोड़े से हैवी लोग होते हैं ना, तो उनको मसला नहीं होता बैठने उठने में। और ये जो हमने गैप छोड़ा है ये हमने सिलाई के अंदर दे देना है, क्योंकि हमारी सिलाई तो लगेगी दोनों की इसी जगह पे। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक छोड़ा है ये इसलिए छोड़ा है कि इन फ्यूचर अगर हमें ये चीज़ टाइट लगती है तो हमारे पास ये मार्जिन होगा, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से हमने ये इस तरह से इसकी कटिंग की है। तो अब हम इसको इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये वाला फैब्रिक इधर ही रहेगा, फिर इधर से कटिंग करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि प्लेट्स कहाँ पे डलते हैं। अब ये जो इसका मिड डान है, ठीक है, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ प्लेट्स का निशान भी। ये देखें, इसका मिड आ रहा है 16 पे, हाफ इसका आएगा 8। तो यहाँ पे इसको मैं उठा देती हूँ। 2 इंच हमने नेफे का छोड़ दिया, 2 इंच से नीचे जो है हमने 5 इंच तक प्लेट डालने हैं। ठीक है, ये देखें, और यहाँ पे हम इस तरह से सीधी लाइन लगा देंगे। ठीक है, प्लेट डालना है हमने 1.5 इंच का, तो यहाँ पे हमने 1.5 का हाफ निशान इधर लगाना है और हाफ निशान इधर लगाना है। और इस तरह से फिर इस प्लेट को जो है ना तिरछा कर लेना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से। तो ये फैब्रिक ऐसे ही पकड़ेंगे और इसको जो है हम प्लेट डाल देंगे, तो ये हमारा गैप जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने इसके ऊपर इसी तरह से जो है वो कटिंग कर लेनी है जैसे हमने इस पर मार्किंग की है। तो गाइस, ट्राउज़र की कटिंग जो है वो मैंने कर दी है और मैं अपनी हर वीडियो को डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ कि अपने तमाम जो आइडियाज़ हैं आपको दे सकें। तो ये ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो है, ये आपको एंड स्क्रीन पर इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से ट्राउज़र की स्टिचिंग जो है वो वॉच कर सकते हैं कि मैं ट्राउज़र की स्टिचिंग में किन पॉइंट्स पे ध्यान देती हूँ, कैसे करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जिन लड़कियों का ये मसला था वो क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों का भी अगर कोई स्टिचिंग के कटिंग के हवाले से कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। और जो लोग मुझसे सिलाई सीखना चाहते हैं या मुझसे सिलाई करवाना चाहते हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM करें। और जो सिलाई सीखना चाहते हैं, मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सिलाई कोर्स का लिंक मौजूद होता है, आप वहाँ पे जाके मेरा सिलाई कोर्स वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर बेसिक टू प्रोफेशनल तमाम क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।